अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़ी आसानी से सीखा था। एक ही ट्रिक की मदद से हमने तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम याद कर लिए थे और साथ ही हमने नाउन के जो किस्में थीं, नाउन की इकसाम को भी हमने आसानी से याद कर लिया था। तो उसी आसानी के साथ आज हम नाउन की बाकी काइंड्स को डिस्कस करते हैं कि कितनी काइंड्स हैं, उसकी कैसे होती हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या है और उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो आइए हम उनको सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है नाउन को, कि नाउन क्या होता है। ये किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। यानी नाउन को उर्दू में हम इस्म बोलते हैं या नाम बोलते हैं। आप दुनिया में देख लें, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के कोई ना कोई नाम है, तो उनके जो नाम रखे गए हैं उनको हम नाउन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं चेयर, टेबल, फ़ैन, पेन, बॉल पॉइंट, बैग, बुक, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनके हमने अपनी तरफ से एक नाम रखे हुए हैं, तो ये नाम नाउन कहलाते हैं। अब हम इसकी इंग्लिश में और उर्दू में डेफिनेशन को देखते हैं। उर्दू में हम इनको कहते हैं किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को इस्म या नाउन बोलते हैं। तो अब इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? द नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड एज नाउन। तो इनकी एग्जांपल्स क्या हो गई हैं? अब देखें, कंप्यूटर किसी चीज़ का नाम है तो ये नाउन होगा। इसी तरह अली किसी शख्स का नाम है, किसी लड़के का नाम है। इसी तरह स्कूल किसी जगह का नाम होता है, तो ये नाउन हो गया। अब नाउन के बाद उस नाउन की हम आगे काइंड्स को देखते हैं। अब उनमें से जो पहली किस्म है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम उर्दू में बोलते हैं इसमें ख़ास या मारफा। ये अपने मीनिंग से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये किसी ख़ास शख्स के लिए, ख़ास जगह के लिए, चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अब उर्दू में हम इसको कैसे बोलते हैं? किसी ख़ास चीज़ या किसी शख्स के नाम को इसमें मारफा या प्रॉपर नाउन हम बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल, हज़ारों एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब देखें, अली, अहमद, असगर, बिलाल, नवीद, ऐशा, जोया, होली कुरान, होली सिटी, मक्का, ठीक है, पेशावर, लाहौर, क्वेटा, ये जगहों के नाम हैं या शख्सों के नाम हैं। तो इंसानों के नाम जितने हैं वो प्रॉपर नाउन में आते हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, इंसानों के नाम प्रॉपर नाउन में आते हैं सारे के सारे। इसी तरह शहरों के नाम, जगहों के नाम जितने हैं, दुनिया का कोई भी शहर है, कोई भी जगह है, वो प्रॉपर नाउन में आती है। इसी तरह महीनों के नाम जितने हैं वो सारे प्रॉपर नाउन है। दिनों के नाम प्रॉपर नाउन है, दरियाओं के नाम प्रॉपर नाउन है, समंदरों के नाम प्रॉपर नाउन है। इसी तरह होली थिंग्स जितनी है, जैसे होली कुरान है, होली सिटी है, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं। ये इसमें ख़ास हैं। इसमें ख़ास का मतलब ये होता है जो दुनिया में वाहिद हूँ, अकेले हूँ, तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं। एक बात जहन में रखिएगा, याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो पैराग्राफ के स्टार्ट में हो, एंड में हो, बीच में हो, कहीं भी इस्तेमाल किया गया हो, उसका फर्स्ट लेटर, पहला स्पेलिंग हम कैपिटल लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने कॉमन नाउन की तरफ। तो दूसरी इसकी किस्म है कॉमन नाउन। इसको उर्दू में हम बोलते हैं इसमें नकरा, इसमें आम। अब इसमें आम क्या है? साफ ज़ाहिर है, अपने मीनिंग से वाज़ेह लग रहा है कि ये किसी आम शख्स का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है या किसी चीज़ का नाम हो सकता है। तो अब उर्दू में इसकी क्या डेफिनेशन होगी? किसी आम शख्स या चीज़ के नाम को इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन हम कहते हैं। अब इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? द नेम ऑफ एनी जनरल थिंग पर्सन इज कॉल्ड एज कॉमन नाउन। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? अब देखें, चेयर, कोई पता नहीं कौन सी चेयर है। टेबल, कोई पता नहीं कौन सी टेबल है। इसी तरह बैग, कोई पता नहीं कौन सा बैग है। बुक, बुक से भी कोई पता नहीं कौन सी बुक है। बॉय, लड़का, पता नहीं कौन सा है। गर्ल, कोई पता नहीं कौन सी लड़की है। मैन, आदमी, इट्सी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे कोई स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या कोई थिंग्स ना बनती हो, वो कॉमन में आ जाता है। उससे मुराद कोई पता नहीं चलता कि वो कौन है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ किसी लड़के को बुलाएं, तो नहीं पता कि किस लड़के को बुलाना है, तो वो कॉमन नाउन होगा। अगर मैं किसी का नाम बोलकर कहता हूँ कि अली को बुलाएं, तो आप फौरी तौर पर अली को बुला सकेंगे। तो ये कॉमन और प्रॉपर में इतना डिफरेंस है। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे कॉमन और प्रॉपर के बाद कलेक्टिव नाउन को। तो मेरे साथ आगे देखें, आगे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को उर्दू में इसमें जमा कहते हैं। ये नाम से ही ज़ाहिर है कि ये चीज़ों के ग्रुप को ज़ाहिर करता है, गिरोह को ज़ाहिर करता है, या चीज़ों के कलेक्शन को ज़ाहिर करता है, मजमूए को ज़ाहिर करता है। तो इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में हम इसको कहते हैं, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो लोगों, जगहों या चीज़ों के गिरोह को ज़ाहिर करते हैं, चीज़ों के ग्रुप को ज़ाहिर करते हैं। अब हम इनको इंग्लिश में कहते हैं कि क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम कहते हैं द वर्ड्स दैट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेसेस और एनी थिंग्स इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन्स।
तो उसके बाद आगे इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल क्या हो सकती हैं, फैमिली, पुलिस, आर्मी, बंच। ठीक है, तो आप देखें इधर एग्जांपल लिखी हुई हैं, टीम हो गया, फ्लॉक हो गया, हर्ड हो गया, फैमिली, आर्मी, कैटल्स, etc। ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो किसी गिरोह को ज़ाहिर करें। मिसाल के तौर पर हम किसी फैमिली को देखते हैं, उस फैमिली में 6, 7 या 8 मेंबर्स होते हैं, तो वो मेंबर्स मिलकर एक ग्रुप को ज़ाहिर करते हैं जिसको हम फैमिली बोलते हैं। इसी तरह क्लास को आप देखें, क्लास में कोई एक स्टूडेंट नहीं होता, 6, 7, 8, 20, 25 इतने स्टूडेंट होते हैं, तो वो सारा ग्रुप गिरोह मिलकर एक क्लास को ज़ाहिर करता है। इसी तरह आर्मी को देखें, पुलिस को देखें, यानी जिसमें ज़्यादा लोग शामिल हों, ज़्यादा चीज़ें शामिल हों और उसका हम एक नाम बोल दें तो उसको हम कहते हैं ये कलेक्टिव है, कलेक्शन है। तो उसके बाद हम देखते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल इतना मुश्किल नहीं है, आप परेशान ना हो। मटेरियल वही मटेरियल है जो आप अपनी ज़बान में बोलते हैं कि मैंने अपना कमरा बनाना है, मैंने फ़लाँ चीज़ बनानी है, उसके लिए मटेरियल मंगवाना है। कोई भी चीज़ बनाने से पहले हम उसके लिए मटेरियल मंगवाते हैं, चीज़ें मंगवाते हैं जिससे मज़ीद हम कोई चीज़ बना सकते हैं। हाँ, तो उसको हम मटेरियल कहते हैं। इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं, इसमें मादा कहते हैं। किसी ऐसी चीज़ का नाम होता है जिससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सके, तो उसको हम मटेरियल बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, इट इज़ द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच एनीथिंग इज़ मेड। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कोई मज़ीद चीज़ें हम बना सकें तो उनको हम मटेरियल कहते हैं। जैसे रूम बनाने के लिए ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, तो ईंटें हमारा मटेरियल है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं इनके एग्जांपल्स क्या हैं। वुड, अब वुड लकड़ी से हम चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरह आयरन, लोहे से हम चीज़ें बना सकते हैं। मिल्क, दूध से हम चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरह फ्लोर है, राइस है, गोल्ड है, प्लास्टिक है, या वीट है, वाटर है। तो तमाम वो चीज़ें जिससे हम कोई और चीज़ बना सकते हों वो हमारा मटेरियल होता है। तो उसके बाद आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को उर्दू में हम इसमें तजरीद बोलते हैं या मुजर्रद इसम बोलते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। अब उर्दू में देखें किसी खासियत, हालत या हरकत का नाम होता है। अब इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट इज़ द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शंस कंसीडर्स अपार्ट फ्राम द ऑब्जेक्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसको देखें, इनमें एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, काइंडनेस है, पॉवर्टी है, रिचनेस है, लव है, हेट है। तो ये सारी इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल हो सकती हैं। आपने ये ध्यान में रखना है कि वो तमाम चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते, इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं, अनटचेबल थिंग्स होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। जैसे लव, लव को तो आप कभी हाथ लगा कर नहीं महसूस कर सकते कि ये लव है। इसी तरह पॉवर्टी है, रिचनेस है, या ब्यूटी को आप देख सकते हैं, ब्यूटी को कभी आप छू नहीं सकते। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं और छू नहीं सकते। वो सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। तो ये था आज का एक आसान सा लेक्चर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस ट्रिक से आसानी से इसको समझ सके होंगे और आप इसको मज़ीद आगे भी सिखा सकेंगे। तो इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए इस कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।